बुद्ध कहते हैं कि लोग दौलत तो लोन से भी ले लेते हैं, लेकिन इज्जत के लिए कोई बैंक नहीं होता। उसे पाने का एक ही रास्ता है, अच्छे कर्म। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं कि धम्म क्या है। धम्म हमेशा मजहब से सर्वथा भिन्न होता है। धम्म एक सामाजिक वस्तु है जो प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। बुद्ध कहते हैं कि जिस धम्म में अनुशासन नहीं होता वह धम्म कहलाने योग्य नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा किस लिए। प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि। तथागत गौतम बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि गौतम बुद्ध नहीं चाहते थे कि मिथ्या विश्वासों के लिए कोई गुंजाइश रहे। बुद्ध कहते हैं कि करुणा क्या है, करुणा किस लिए। करुणा का मतलब है दया, मैत्री। बुद्ध कहते हैं कि इन दोनों तत्वों के बिना किसी समाज की न तो उन्नति हो सकती और न ही वह जीवित रह सकता है। इसी कारण गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का करुणा को दूसरा स्तंभ बनाया। तथागत गौतम बुद्ध के धर्म की यही परिभाषा है। प्रज्ञा और करुणा दोनों का ही सम्मिश्रण ही तथागत बुद्ध का धम्म है। एक बार गौतम बुद्ध मल्लों के अनुप्रिय बिहार में ठहरे हुए थे और तथागत भिक्षाटन के लिए नगर में निकले। रास्ते में तथागत को लगा कि भिक्षाटन के लिए भी थोड़ी देर रुकना चाहिए। बुद्ध कुछ देर बैठने के लिए पास बने आश्रम में जा पहुंचे। उन्हें आता देखकर वह परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, कृपया आप आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत गौतम बुद्ध वहां विराजमान हुए। परिव्राजक ने तथागत से कहा कि गौतम बुद्ध, सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया था और वो कह रहा था कि मैंने तथागत बुद्ध का आश्रय त्याग दिया है। परिव्राजक ने कहा कि क्या यह सत्य है तथागत? तथागत ने उस परिव्राजक से कहा कि मैंने कभी सुनखत लिच्छवी को नहीं कहा कि तू आ मेरे पास बैठ और मेरा शिष्य बन। हाँ तथागत, मेरा ही दोष है। जीवन में हमेशा शांत रहने का प्रयास करो, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि जब लोहा ठंडा होता है तो वह बहुत मजबूत होता है, और जब वह गर्म होता है तो कोई भी उसका आकार बदल देता है। इसलिए जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो शांत रहने का प्रयास करना। मन चाहा अकेलापन अनचाहे लोगों से काफी बेहतर होता है।